आपके लाइफ बनने वाला है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो में एक नए खुलासा होने जा रहा है कि मैं अपना जो शुरुआत किया था यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो जर्नी शुरू किया था, उस जर्नी में मैं पहले थोड़ा सा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स इन सब के साथ आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसको रैंडमली हम चला रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव कुछ और था। और ये ऑब्जेक्टिव का खुलासा मैं आज करने जा रहा हूँ कि हम लोग ये बॉटनी सर हिमांशु चैनल में एक न्यू सीजन का शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो फ्यूचर इज नाउ। फ्यूचर इज नाउ का मतलब आप बेखूब समझ सकते हो। आप समझ सकते हो कि अभी का ट्रेंडिंग वाला जो काम है, अभी का ट्रेंडिंग वाला काम, एक्सेप्ट योर वर्क एनवायरनमेंट, एक्सेप्ट योर डेली स्टडी, रूटीन स्टडी, कुछ ऐसा काम है जो फ्यूचर को बदल सकता है। ऐसा फ्यूचर अभी क्या है, किस चीज़ अभी ट्रेंडिंग कर रहा है दुनिया में। सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रहा है। कोई भी चीज़ आप घर पे बैठे फ़ोन पर कर सकते हो, टैब पर कर सकते हो या पीसी पर कर सकते हो, कुछ भी आप सारे चीज़ों को ऑनलाइन मोड में ला सकते हो। फिंगर टिप्स सारे काम अवेलेबल है। मतलब आप कुछ भी चाहो फिंगर टिप्स में कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई सवाल मन में आया तो आप ये सोचो कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास तो बेस्ट टूल है, गूगल कर लो। लेकिन ज़्यादातर लोग गूगल तक नहीं जाते हैं, उनका दिमाग सडनली गूगल पर नहीं जाता है। वो किसी को पूछने लगते हैं, इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, सोच में रहते हैं। तो उसके बाद अगर कोई बोलता है कि भाई गूगल कर लो, तब जाके बंदा गूगल करता है। तो ये सारी चीज़ें को थोड़ा सा मतलब फैमिलियर बनाने के लिए कि ये तो छोटा है, मतलब बहुत छोटा सा चीज़ हमने बोला कि गूगल करके आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो, वो तो मेन है। लेकिन उस चीज़ों को बेसिक बना के हम आगे बढ़ेंगे। ये जो डिजिटल दुनिया है, अभी जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें बहुत तरह का ऑनलाइन काम चल रहा है। और मैं अगर शॉर्टकट में बोलूँ, ये सारी चीज़ों को बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब दिस इज़ यूज ऑफ ऑनलाइन चैनल्स। डिजिटल मार्केटिंग मतलब यूज ऑफ ऑनलाइन चैनल्स। जैसे आप तो जानते हो वेबसाइट्स, आप जानते हो सोशल मीडिया जो हम अभी बात कर रहे हैं, और आप जानते हो ईमेल सर्विस जो पहले से चला आ रहा है। अभी ईमेल लोग करते हैं तो ऑफिशियली करते हैं, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप निकल गया, अदर सोशल मीडिया निकल गया, जिससे कि क्विकली इजीली काम हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें मैंने जो बताया, वेबसाइट हो या सोशल मीडिया हो या आपका ईमेल हो या डिजिटल मार्केटिंग के जितने प्लेटफॉर्म, आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और उसके साथ आप दूसरे जो भी चीज़ें आप इन्वॉल्व करते हो, टिकटॉक से लेकर स्नैपचैट तक, जितने स्नैपचैट तक, वो सारे लिंक्डइन वगैरह, वो सारे चीज़ें आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। उन सब का यूज आप कैसे करोगे? वो डिजिटल टेक जो दुनिया है, वो डिजिटल टेक में आप इन्वॉल्व कैसे होगे, वो सब चीज़ें को सामने रखते हुए मैं लॉन्ग वीडियो में स्विच कर रहा हूँ। मेरा फोकस रहेगा डिजिटल मार्केटिंग का ए टू जेड डिस्कशन करना। इसमें मैं 2022 से इन्वॉल्व हूँ, और मेरा लास्ट 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है, हर चीज़ों में जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट वो सब मैं आपके सामने रखूँगा। और मोबाइल एसएमएस को छोड़ के मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, या आपके पास कोई सोशल सर्विस है, या आपके पास कोई सर्विस देने का कोई आपके पास क्वालिटी है, स्किल है, वो सारे चीज़ें आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। और आपके कस्टमर जो बनेंगे,
उनको कैसे आप एंगेज कर सकते हो लाइफ लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, सो दैट आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में चले। मतलब आप कोई सर्विस दे रहे हो, आपके पास कुछ फॉलोअर्स आ गए, कुछ सब्सक्राइबर आ गए, कुछ आपके फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स कोई भी है जो आपका कमेंट दे रहा है उन सब होते हैं एंगेजमेंट। कमेंट, लाइक और शेयरिंग जो करते हैं, चाहे वो आपका फॉलोअर हो या ना हो, सब्सक्राइबर हो या ना हो, तो वो सब एंगेजमेंट को आपको डेली फॉलोअप करना है। आप तो जानते हो स्टोरी हम डालते हैं इंस्टाग्राम में, हम डालते हैं स्टोरी फेसबुक पेज में, और ये सब करने से क्या होगा ना, मतलब लोगों को लगेगा कि रोज़ रोज़ कोई अपडेट दे रहा है, उसके स्क्रीन पर स्टोरी आ जाएगा, तो उस स्टोरी को लेके वो हमारे साथ डेली बेसिस में एंगेज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है उसको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेगा या फॉलो कर लेगा। तो मतलब स्टोरी जो होता है ना, डेली होता है एक रूटीन वर्क, तो उससे आप कुछ भी डालो, आपका एक जो नीश के अकॉर्डिंग आप डालते रहो। जैसे हम बॉटनी सार बना दिया नीश, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपका अगर कोई पर्टिकुलर नीश हो तो उसमें डालते रहो। स्टोरी बनाने में क्या होता है, छोटा सा एक्टिविटी 30 सेकेंड का डाल दो, आजकल 40 to 90 सेकेंड वाला ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, उस स्टोरी से एंगेजमेंट बढ़ेगा, और आपको मतलब डाटा ड्रिवन वाला जो काम है, मतलब आप कुछ प्रमोट कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो, स्टोरी के माध्यम से अपडेट कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब डेली अपडेट कर रहे हो या कुछ आपका स्पेशलिटी है डेली बेसिस में, तो आप कस्टमर के सामने रख सकते हो। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका एक की स्ट्रैटेजी होता है। तो मतलब अगर आप प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे तो वो सब चीज़ें मायने रखता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली नहीं लेते हो, आप कुछ ऐसे सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तब भी कुछ तो मिनिमम स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। वो जो की स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा मैं डिस्कस करते हुए डिजिटल मार्केटिंग के इधर उधर टर्म में जाऊंगा, लेकिन उसको आप ज़्यादा सीरियसली मत नहीं लेना। लेकिन आजकल क्या होता है, आप जनरली भी डिजिटल मार्केटिंग करोगे तब भी काम हो जाता है, लेकिन प्रोफेशनली कुछ चीज़ें उसमें आ जाता है, टेक्निकल वर्ड आ जाता है, लेकिन वो वर्ड आप जान लो, आपका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसको लेके आप वरीड मत होना, क्योंकि ऐसे ही आप रनिंग मोड में जितना आपका नॉलेज बेसिक है उसमें आप बना सकते हो। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, आपके डिजिटल मार्केटिंग में की स्ट्रैटेजी जो होता है कि आपने किसी पोस्ट को डाला, किसी कंटेंट को डाला, उसका एसईओ करना पड़ता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ होने से क्या होगा, मतलब वो सर्च इंजन जो गूगल है या आपका कोई भी प्लेटफॉर्म का डिस्कवर है, वो डिस्कवरी में डिस्प्ले होगा। तो मतलब चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो, या आपका फेसबुक प्रोफाइल हो, या आपका लिंक्डइन हो, या यूट्यूब क्यों ना हो, उसका जो डिस्कवरी पार्ट होता है, जो ऑटोमेटिक डिस्प्ले वाला पार्ट होता है, उसमें सर्च इंजन आपको सर्च करेगा, मतलब आपको डिस्प्ले करेगा, तब भी जाके आपके कस्टमर आएंगे, फॉलोअर आएंगे या लोग देखेंगे। लोगों को पहले दिखना चाहिए, तो देखने के लिए आपको बैकएंड में थोड़ा सा आपका कंटेंट का एसईओ करना पड़ता है। एसईओ आपका वेबसाइट में होता है, आपका यूट्यूब में होता है, इंस्टाग्राम में होता है। और ये एसईओ करने के बाद थोड़ा सा एसईओ में स्किल क्या है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब में आपको जो टाइटल होता है, वो टाइटल आप किस बारे में वो कंटेंट बनाए हैं वो लिख दीजिए। उसका थोड़ा सा मतलब सर्च करना पड़ता है, वो जो टाइटल आपने डाला है वो कितना मतलब टाइटल क्वालिफाइड है, वो कितना एनेबल है एसईओ के लिए। उसका एसईओ रेटिंग देखने के लिए आपको तो ट्यूब बडी करना पड़ता है। ट्यूब बडी एक अदर टूल है। ट्यूब बडी में आप वो एसईओ को डालें, वो टाइटल को डालेंगे, वो दिखा देगा कि आपका 70% या 60% कितना आपका एलिजिबल है। नहीं तो आप थोड़ा सा उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बना के, मॉडिफाई करके थोड़ा लॉन्ग टेल बना के उसको ग्रीन वाला जो होगा एसईओ रेटिंग